जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पौड़ी में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, हर बार मैं कहता हूं कि पक्षी उड़े और दर्द ना हो, पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। बंदा पढ़ाई करे और उसे दर्द ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। और एक बात और क्या कि बंदा शिद्दत से चाहे और उसे ना मिला, ऐसे भी हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा कि एक बार हमारा लक्ष्य एक मजबूत रखिए, इधर उधर भटकने मत दीजिए, लक्ष्य को फिक्स करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। उसी प्रकार मैं आपके सामने हर टॉपिक लेके आता हूं। जैसे कि अपन का क्षत्रिय टॉपिक चल रहा, एक क्षत्रिय मैंने कंबो वाली बताई, कल पूरी हो गई। आधी क्षत्रिय थी, वो भी कल पूरी। आज जो मुख्य क्षत्रिय बची है, अन्य क्षत्रियां बची है, मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और नए हो अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या बात है क्या नहीं है। तो उससे पहले ध्यान रखना, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और अपनी पढ़ाई को जारी रखो और आनंद के साथ देखो। चलो दोस्त देखते हैं। अन्य क्षत्रियों में अपने 8 खंभों, 84 खंभों, 16 खंभों की सारी क्षत्रियां हो चुकी थी। अब अपन पढ़ेंगे कुछ अन्य क्षत्रियां। अन्य क्षत्रियों में क्या है, देखो दोस्तों, फत्ता से सूर्य क्षत्रिय, आराम से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। फत्ता चला जाता है राम के पास, फत्ता भाग जाता है राम के पास, तो रामपोल चित्तौड़ दुर्ग, रामपोल चित्तौड़ दुर्ग। तो फत्ता से सूर्य क्षत्रिय का दोस्तों रामपोल चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, रामपोल कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में। रामपोल कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में। रामपोल कहाँ दोस्तों, रामपोल चित्तौड़ दुर्ग में। फत्ता भाग जाता है राम के पास, रामपोल चित्तौड़। भाग सिंह की छत्री भाग जाता है कहाँ, भाग जाता है कहाँ, पांडव के पास भाग जाता है। ये तो फत्ता तो जाता है राम के पास और भाग जाता है पांडव के पास। तो पांडन पोल चित्तौड़गढ़ में, फत्ता से छत्री पांडन पोल चित्तौड़गढ़ में। तो लिखते हैं इसको भी, पांडन पोल चित्तौड़गढ़ में। पांडन पोल, पांडन पोल, ये पांडन पोल कहाँ है, ये चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग में। ध्यान रखना, पांडन पोल कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में। अब गंगाबाई की छत्री, गंगाबाई की छत्री गंगापुर में है। गंगापुर सिटी नहीं, गंगापुर भीलवाड़ा। गंगाबाई की छत्री कहाँ है, गंगापुर भीलवाड़ा में। तो याद रखना दोस्तों, गंगाबाई की छत्री याद रखना, गंगापुर भीलवाड़ा में। गंगापुर भीलवाड़ा में। गंगाबाई की छत्री कहाँ है, गंगापुर भीलवाड़ा में है। और क्या है, जयोप्पा जय होती है तेजे जी की, जयोप्पा जय होती है तेजे जी की। तेजे जी का मंदिर का है खड़नार नागौर में। तो जयोप्पा सचदेव छत्री भी क्या है, खड़नाल नागौर में। जयोप्पा सचदेव छत्री, जयोप्पा सचदेव छत्री का है, खड़नाल नागौर में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जयोप्पा सचदेव छत्री अपन नागौर कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, नागौर कर देते हैं। जयोप्पा सचदेव छत्री का है, नागौर में है। जोगीदास, जोगी झुंझुना बजाता है, जोगी क्या बजाता है, झुंझुना बजाता है। तो जोगीदास के छत्री झुंझुन में, जोगीदास के छत्री झुंझुन में। तो ध्यान रखना, जोगी क्या बजाता है, झुंझुना बजाता है। तो जोगीदास के छत्री क्या है, झुंझुन में है। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है, जोगीदास के छत्री झुंझुन में। जोगीदास क्या बजाता है। जबकि जोगी महल पूछा जाता है रणथंभौर दुर्ग में, पुष्पक महल पूछा जाता है रणथंभौर में। और कौन सा है, जोगी बेटा जाता है, जोगी और सुपारी महल, जोगी महल, पुष्पक महल, सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में। जबकि जोगीदास की छत्री पूछे आपसे तो झुंझुन में। राव जस्सी, राव जस्सी की छत्री, राव जस्सी कहाँ का शासक था, भटनेर दुर्ग का था। तो राव जस्सी की छत्री भटनेर दुर्ग में है। राव जस्सी की छत्री भटनेर दुर्ग में। आपको मैं याद करने की अच्छे से ट्रिक भी बता रहा हूं। भटनेर, राव जस्सी की कहाँ है, भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ है, आपको पता है कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, अब ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, जोधपुर में। अब आपको ऐसा पता चला ब्राह्मण, याद रखना रावण जो है ब्राह्मण था। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय जोधपुर में, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय जोधपुर में। याद रखना, क्योंकि रावण कहाँ रहते, जोधपुर में था और उसका वंश या कुल कौन सा था, ब्राह्मण वंश था, मुदगल ब्राह्मण था। तो ये ब्राह्मण देवता क्षत्रिय कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में, ना कि जोधपुर ग्रामीण में, ये जोधपुर में ही रहेगी दोस्तों। कहाँ रहेगी, जोधपुर में रहेगी। अच्छा, कीर्तन,
किरत सिंह सोड़ा की छत्री, किरत सिंह सोड़ा की छत्री। अब कीर्तन कहाँ होते हैं? जहां ब्राह्मण रहते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? जोधपुर में रहते हैं। तो किरत सिंह की छत्री कहाँ जाएगी आपके सामने? जोधपुर में आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना, किरत सिंह की छत्री कहाँ जाएगी आपके सामने? जोधपुर में आ जाएगी। ये भी याद रखना, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जहां रहते हैं, जहां ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वही क्या होता है? कीर्तन होता है। और कीर्तन रहेगा तो कीर्तन सिंह सोड़ा की छत्री भी जोधपुर में चली जाएगी। अब जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा हर बार लगभग कितनी परीक्षाएं हर बार पूछा जाता है। जसवंत थड़ा एक क्षत्रिय है, जो इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ है? मंडोर जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ है? मंडोर जोधपुर ग्रामीण में। ये मंडोर कहाँ था? जोधपुर में। तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह थड़ा की छत्री कहाँ है? मंडोर में। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है? मंडोर में। और मंडोर कहाँ है? आपको बताएं, बिल्कुल बताए, जोधपुर में नहीं तो कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। याद रखना, क्या है? जोधपुर ग्रामीण में। अच्छा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये भी लिख लेते साथ को साथ में। राजस्थान का ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। किसे? जसवंत थड़ा को। इसका निर्माण जसवंत सिंह सेकंड की याद में अपने पुत्र सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। याद रखना। गोरादाई की छत्री, गोरादाई की छत्री भी जोधपुर में। गोरादाई की छत्री क्योंकि जोधपुर के शासकों की जो दाई माँ थी उन्हें गोरादाई कहा जाता है। पन्नादाई की छत्री उदयपुर में कहा जाता है, जबकि गोरादाई की छत्री पूछे आपसे तो जोधपुर में। याद रखना, गोरादाई की छत्री कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। ये बात याद रखना, गोरादाई की छत्री जोधपुर में। याद रखना। अब आता है अकबर की छत्री। अकबर, अकबर में अ से अकबर, अ से अनपढ़। अकबर अनपढ़ था, ध्यान रखना। और अकबर में क्या आ रहा है? ब आ रहा है, तो ब से बयाना दुर्ग। ब से अकबर बयाना में बयान लेने जाता है, तो ब से बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग। अब आपको पता है बयाना दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। बिल्कुल याद है, कहाँ है? भरतपुर में। आप तो शेर हो। अकबर की छत्री कहाँ है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में। अच्छा, उदय सिंह की छत्री, उदय सिंह भाग गया था। शाखा होता रणसंभ, तीसरा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ में, तो कहां भाग गया था? गोगुंदा में भाग गया था। तो उदय सिंह की छत्री कहां है? गोगुंदा में। उदय सिंह की छत्री कहां है? गोगुंदा में। गोगुंदा कहां है वर्तमान में? उदयपुर में। ध्यान रखना। तो उदय सिंह की छत्री कहां है? गोगुंदा में। उदय सिंह की छत्री कहां है दोस्तों? गोगुंदा में। उदय सिंह भाग गया था गोगुंदा में, तो उदय सिंह की छत्री गोगुंदा में। अकबर, ब आ रहा है, तो ब से बयाना। बयाना दुर्ग कहाँ है? भरतपुर है। और बयाना दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। हाँ, चित्तौड़ वाला नहीं, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। इसे गुप्तकालीन इस विजय स्तंभ भी कहा जाता है, जो बयाना दुर्ग में। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा बहुत बार। आतेड़ की छत्रियां, आ से आतेड़, आ से अजमेर। तो आतेड़ की छत्रियां कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। बहु आ सकता है, आ से आतेड़, आ से अजमेर की छत्रियां। इसमें से अपन उत्तर निकालने की कोशिश कर रहा है, अलग से नहीं दोस्तों। पा से पालीवाल, पा से क्या है? पोखरण। पा से पालीवाल, पा से पोखरण। तो याद रखना दोस्तों, पा से पालीवाल, पा से पोखरण। अब पोखरण आपको बताएं, ये पोखरण रियासत जो रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई को दी थी, बिल्कुल दी थी। पोखरण का जैसलमेर में बिल्कुल है। तो याद है ना आपको, पोखरण में परमाणु परीक्षण केंद्र जो दूसरी बार किया था 1978 में करवाया गया था पोखरण में, यहाँ परमाणु परीक्षण। पुरोहित की छत्री, पुरोहित कहाँ की छत्री? पुरोहित तो जयपुर में आते हैं। देखो, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण तो जोधपुर में जाते हैं, जबकि पुरोहित की छत्री कहाँ है? जयपुर में। तो ध्यान रखना, पुरोहित की छत्री कहाँ दोस्तों? जयपुर में आ जाएगी। अच्छा, चेतक की छत्री, चेतक की छत्री कहाँ है? चेतक बलीचा गांव उदयपुर में। चेतक की छत्री कहाँ है? बलीचा गांव उदयपुर में। जाना, चेतक की छत्री कहाँ है? आपको बताए वैसे तो बलीचा गांव उदयपुर में। कहाँ है? बलीचा गांव उदयपुर में। याद रखना दोस्तों। झाला मन्ना की छत्री, झाला मन्ना की छत्री, ये झाला मन्ना की छत्री कहाँ है? हल्दीघाटी में। हाँ, क्योंकि झाला जो मन्ना है युद्ध करते करते कहाँ चला गया था? झाला कहाँ? युद्ध में चला गया था, युद्ध में शहीद हो गया था। कहाँ शहीद हो गया था? जहाँ हल्दीघाटी युद्ध में। तो ध्यान रखना दोस्तों, झाला मन्ना की छत्री कहाँ है? हल्दीघाटी में। कहाँ है? हल्दीघाटी में। और हल्दीघाटी में एक प्रश्न आता है, चेतक का स्मारक कहाँ है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और महाराणा प्रताप के भाई का घोड़े का नाम क्या था? त्राटक था। यह राजस्थान पुलिस में पूछा गया 2022 में। झाला माना की छत्री हल्दीघाटी राजसमंद में। आपको बताएं बंजारा की छत्री। अब बंजारा की छत्री कहाँ है? अब आपको पता है बंजारा की छत्री भी आपको याद होनी चाहिए। नटनी की छत्री, बंजारे की छत्री आप बताओ। नटनी की छत्री, नटनी का चबूतरा पूछे तो पिछोला झील उदयपुर में। नटनी
की छतरी पूछे आपसे तो नटनी की छतरी आपसे याद रखना जालोर में। नटनी की छतरी कहाँ है दोस्तों? जालोर में याद रखना। नटनी की छतरी कहाँ है दोस्तों? जालोर में याद रखना। पन्नाधाई की छतरी, पन्नाधाई की मैंने बताया था गोराधाई जोधपुर में, तो पन्नाधाई कहाँ चला जाएगा? पन्नाधाई उदयपुर में, जयपुर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? उदयपुर में चला जाएगा। तो पन्नाधाई की छतरी उदयपुर में, कहाँ है? उदयपुर में चले। और बंजारा की छतरी कहाँ है? बंजारा की छतरी, बंजारे होते पांडु का काम करते और पांडु को पानी में मिला दे तो लाल हो जाते हैं। तो बंजारा की छतरी लाल सोट दोसा में है। बंजारा की छतरी लाल सोट दोसा में, ध्यान रखना दोस्तों। तो बंजारा की क्या है? लाल सोट दोसा। और दोसा में क्या है? बहुत सारे आलूदा गांव प्रसिद्ध है, झंडा के लिए प्रसिद्ध है। नटनी का छतरी चौलोर में है। एक आता है कागा की छतरी। कौन सी छतरी? कागा की छतरी। ये कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर ग्रामीण में। कागा की छतरी कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कागा जोधपुर में शीतला माता का मुख्य मंदिर है कागा में। और कागा में ही किसका? करणी माता का मंदिर है, जहां पूर्ण रूप करणी माता का मंदिर भी कहाँ है? जोधपुर में, कागा में है। ध्यान रखना, ये बता रहा हूं साथ में। एक बार वो देखते हैं। फत्ता से सूर्य का मन, फत्ता भाग जाता है राम के पास, राम पोल चित्तौड़ दुर्ग भाग जाता है पांडव के पास, तो भाग सिंह भाग पांडव पोल चित्तौड़। गंगाबाई गंगापुर भिलवाड़ा में। जौप्पा जय होती है खड़नाल नागौर में, तो जौप्पा सिंधिया की छतरी नागौर में आ जाएगी। जोगीदास जोइया बजा झुंझुना बजाता है, तो जोगीदास की छतरी झुंझुन में आ जाएगी दोस्तों। राव जैसी की छतरी, राव जैसी से बटनेर दुर्ग, कहाँ जाएगी? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना भूलना मत। दोस्तों कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कीरत सिंह, कीर्तन कहाँ होते हैं? जोधपुर में, जहां ब्राह्मण रहते हैं वही क्या रहते हैं? कीर्तन होते हैं। तो कीर्तन सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ जाएगी? जोधपुर में आ जाएगी। जसवंत थड़ा जो मंडोर जोधपुर ग्राम में, जसवंत थड़ा कहाँ है? मंडोर जोधपुर ग्राम में, रट लेना आप। इसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था, उनके याद में। गोराधाई की छतरी, गोराधाई की छतरी जोधपुर में, देखो दोस्तों गोराधाई की छतरी जोधपुर में। जबकि पन्नाधाई की छतरी आपसे पूछे तो उदयपुर में, क्योंकि इसकी उदय सिंह की धाई माती पन्नाधाई, इसने उन्होंने क्या दिया? चंदन का बलिदान दिया था। देखो, अकबर आ से अनफड़ और ब से बयाना। अकबर का छतरी पूछे आपसे तो बयाना दुर्ग भरतपुर में, यहाँ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसे गुप्तकालीन विजय स्तंभ कहा जाता है। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में। उदय सिंह कहाँ भाग गया था? गोगुंदा भाग गया था। तो उदय सिंह की गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। आतेड़ की छतरी, आ से आतेड़, आ से अजमेर, तो आतेड़ की छतरी अजमेर में आ जाएगी। पा से पालीवाल, पा से पोखरण, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी पोखरण में आ जाएगी। पुरोहित की छतरी, पुरोहित कहाँ जाते हैं? अपने जयपुर में आ जाते हैं, तो पुरोहित की छतरी जयपुर में आता है। चेतक की छतरी बलीचा गांव उदयपुर में आता है। चेतक की छतरी बलीचा गांव उदयपुर में है। झाला माना की छतरी, झाला माना क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था? वो शहीद हो गया था, तो झाला माना की छतरी का माना जाएगा दोस्तों? हल्दी घाटी राज संबंध में। बंजारा की छतरी, बंजारा क्या करते हैं? पांडव का काम करते हैं, तो लालसोट दोसा में। बंजारा की छतरी लालसोट दोसा में जाएगी। नटनी की छतरी पूछे तो जालोर में, और नटनी का चबूतरा पूछे आपसे तो क्या जाएगा? पिछोला जेल उदयपुर में आ जाएगी। पन्नाधाई की छतरी पूछे उदयपुर में आ जाएगी। और कागा की छतरी पूछे तो कागा की छतरी कहाँ? जोधपुर में आ जाएगी। तो दोस्तों ये अपनी पूरा छतरियों का टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट जितना शानदार अच्छा टॉपिक लगेगा जिससे प्रश्न बनते वो टॉपिक लेके आएंगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आगे कला में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।